देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में कहते हैं एपी। इसके पढ़ने से पहले दो तीन चीज़ें जान लेते हैं। अगर इसमें दो सूत्र का प्रयोग होता है और हम लोग बिना सूत्र का इसको हल करने का प्रयास करेंगे। जो पहला सूत्र होता है वो होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और जो दूसरा सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो सूत्र का प्रयोग होता है समांतर श्रेणी में, लेकिन हम एक भी सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग बिना सूत्र का इसको करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखिए, जिसमें ए क्या होता है, ए होता है पहला पद, डी होता है सर्वांतर, डी होता है सर्वांतर। अभी ये क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि सर्वांतर क्या होता है और ए क्या होता है, और एन मतलब होता है नंबर, टीएन मतलब होता है कि कौन सा पद। यहाँ पूछ लेगा कि दिए गए सीरीज का एक कौना पद ज्ञात कीजिए, तो फिर ए सूत्र लगेगा। एसर मतलब होता है सम का, बाकी एन का मान पता चल गया, नंबर होता है, ए का मतलब पहला पद और डी का मतलब सर्वांतर। क्लियर ना? लेकिन इस सूत्र का प्रयोग कदापि नहीं होगा, लेकिन हम करके दिखा देंगे ताकि यदि किसी को शक हो तो यहाँ से आप लोगों का शक दूर हो जाएगा। देखिए समांतर श्रेणी, नाम से ही स्पष्ट है समांतर। समांतर दो शब्दों के मेल से बना है, अगर उसको हम अलग अलग करें तो होगा सम प्लस अंतर, जिसमें कौन संधि होगा, संधि कौन सा होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। किससे बना है, सम प्लस अंतर से बना है। किससे बना है, सम प्लस अंतर से बना है, सम प्लस अंतर। सम मतलब होता है समान और अंतर मतलब जानती हैं गैप, यानी कि ऐसी सीरीज जो दो टर्मों के बीच में समान अंतर हो, दो टर्मों के बीच में समान अंतर हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10, क्या सबके बीच में समान अंतर है, समान अंतर है, तो इसी को कह देंगे समांतर। और चूंकि एक नहीं कई ठो है, इसीलिए इसे कह देंगे सीरीज, यानी कि समांतर श्रेणी। क्या कह देंगे, समांतर श्रेणी। और जो गैप होता है ना, ये जो गैप होता है, देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, जो गैप होता है उसे कहते हैं डी, उसी को कहते हैं क्या, डी, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं, सर्वांतर। क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न नोट कर रहे हैं हम, 3, 6, 9, 15। यदि हम पूछ लें कि बताइए दिए गए सीरीज का सर्वांतर कितना है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सर्वांतर क्या बताएंगे। देखिए ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो प्रत्येक अगले वाले टर्म में से, यानी कि T2 में से, T2 मतलब क्या, दूसरा टर्म, इसमें से आप पहले टर्म को घटा लीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब T2 कितना है, 6, माइनस T1 कितना है, 3, इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब किसी पहले वाले में से, आगे आने वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को घटा लीजिए, क्या आ जाएगा, सर्वांतर आ जाएगा। क्या हुआ, हाँ यहाँ 12 कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ 12 कर लीजिए, यहाँ 15 कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चाहे कहीं भी देखिए, यहाँ भी अब देखना चाहते हैं तो देखिए T4 माइनस T3, T4 कितना है, 12, और T3 कितना है, 9। 12 में से 9 गया कितना, 3, सर्वांतर कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर? ऐसे ही मैं एक और प्रश्न लूं और मैं पूछ लूं कि बताइए सर्वांतर कितना होगा, तो क्या बताएंगे आप लोग। जैसे मैं पूछ लूं कि बता दीजिए 5
10, 15, 20, इसका बता दीजिए सार्वंतर कितना है। तो क्या बताएंगे आप लोग? आप कहेंगे कि T2 माइनस T1, T2 में से 10 में से आप 5 को घटा दीजिए, 5 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये T2 और T1 लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, केवल आप इसमें से इसको घटा दीजिए, काम खत्म। जो होगा वही क्या होगा? सर्वांतर होगा। क्या होगा? सर्वांतर होगा। क्लियर? चलिए मैं एक और प्रश्न लेता हूं, सुनिएगा। -30 -27 -24 -21 -18, बताइएगा दिए गए सीरीज में सर्वांतर कितना है, अर्थात डी का मान कितना है? डी का मान कितना है? 3 होगा। देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए क्या करेंगे आप लोग कि इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे आप। किसमें से घटाएंगे आप लोग? गलती से -30 में से इसको मत घटा दीजिएगा। किसमें? अगले वाले में से पहले वाला। कैसे? अगले वाले में से पहले वाला, अर्थात इसमें से -27 में से घटाएंगे किसको? -30 को। तभी माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा? बोलिए। प्लस। प्लस का कितना? 30। अब जब चिन्ह विपरीत होती है तो हमेशा घटता है। क्या होता है? घटता है। तो इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 30 में से आप 27 को घटा दीजिए, 3 मिलेगा। लेकिन आप देख लीजिए चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का कि प्लस का? ज्यादा कौन है, 27 या 30? 30 ज्यादा है तो 30 वाला चिन्ह लगेगा। 30 का चिन्ह क्या है? प्लस, इसलिए चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। इसका सर्वांतर क्या आ गया? प्लस का चिन्ह आ गया। क्लियर? चलिए और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा माइनस, क्या लिख दें, चलिए -50 माइनस -45 -40 -35 -30। दिए गए सीरीज का सर्वांतर बता दीजिए, सर्वांतर कितना होगा? दिए गए सीरीज का सर्वांतर कितना होगा? क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। आप क्या करेंगे? अब इस माइनस के 45 में से, माइनस के 50 में से नहीं, माइनस के 45 में से घटा देंगे किसको? माइनस के 50 को। अब ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा? प्लस बना देगा। क्लियर? प्लस बना देगा। देखिए चिन्ह विपरीत, प्लस माइनस। जब प्लस माइनस होता है तो क्या होता है? घटता है। अर्थात 50 में से 45 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 50 में से 45 गया 5, लेकिन चिन्ह किसका? 50 वाला कि 45 वाला? 50 ज्यादा है इसलिए चिन्ह 50 वाला। क्लियर? सर्वांतर कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर ना? चलिए अब सुनिए, कुछ और प्रश्न पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हमें दे दिया है माइनस का 30 माइनस का 34 माइनस का 38 माइनस का 42 माइनस का 46। अब बताइएगा कि दिए गए सीरीज का सर्वांतर कितना होगा? दिए गए सीरीज का सर्वांतर कितना होगा? क्या हो रहा है? 4। सबका गलत है, सबका गलत है। हम क्या करेंगे? इस 34 में से हम किसको घटा देंगे? -30 को।
किसको घटा देंगे? -30 को। अभी माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा? प्लस। प्लस का 30, एक चिन्ह प्लस एक चिन्ह माइनस। जब चिन्ह माइनस प्लस होता है तो हम घटा देते हैं। इतना बात तो क्लियर होगा। तो आप 34 में से 30 को घटा दीजिए, क्या मिलेगा? 4। लेकिन चिन्ह किसका? 30 वाला कि 34 वाला? 34 का चिन्ह क्या है? यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका सर्वांतर कितना हो गया फिर? -4। सर्वांतर कितना? -4 हो गया। प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है यहाँ से। और आप लोगों के यूपीपी के एग्जाम में 17 तारीख के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, आ रहा याद आप लोगों को? 17 के पहले शिफ्ट में पूछा था, जिसका आंसर शायद -29 आ रहा था। आगे चलें, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, फिर इसका अगला टॉपिक हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। चलें, सुनिएगा ध्यान से। जैसे हमने लिखा माइनस का 12, फिर लिखा माइनस का 18, बताइए दिए गए सीरीज में सर्वांतर कितना है? दिए गए सीरीज में सर्वांतर कितना है? हट जाए, बताइए दिए गए सीरीज में सर्वांतर कितना है? माइनस का 6 देख लेते हैं। हमने क्या बताया, हम क्या करेंगे कि T2 माइनस, T2 छोड़ दीजिए, भूल जाइए T2 T1, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस के 18 में से माइनस का 12 क्या करेंगे? घटा देंगे। क्लियर? अभी माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा? प्लस। 1 प्लस 1 माइनस तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। 18 में से 12 घटेगा, क्या हो जाएगा? 6 तो हो गया, लेकिन चिन्ह भी देखेंगे। चिन्ह 18 वाला कि 12 वाला? 18 का चिन्ह माइनस है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस। ये क्या बन गया? सर्वांतर। इसका सर्वांतर कितना गया फिर? -6। -6 क्या इसका सर्वांतर? देखिए अनवा पद ज्ञात करना, इसमें प्रश्न कैसे पूछता है, इसमें कह देगा ना, जैसे मान लीजिए 3 कह देगा 3, 6, 9, ऐसे डाट 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 करके कह देगा कि इसका, यहां देखिए इसमें कह देगा कि इसका 32वां पद क्या होगा। पूछ लेगा इसका 32वां पद क्या होगा। कैसे बता पाएंगे? इस पे जाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। जैसे मानिए हम करें कि 2, 4, 6, ठीक है, ऐसे डाट डाट गए और हम कह रहे हैं कि इसका 5वां पद क्या होगा। 5वां पद क्या होगा। एक पहले छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे। इस सीरीज का 5वां पद क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि 1, 2, 3 लिखा है और सब में 2 का अंतर है। अब 2 बार 2 और बढ़ा दीजिए, यहाँ 8 और यहाँ कह देंगे 10, कह देंगे ना, बोलिए है ना, कहेंगे 10। लेकिन मान लीजिए कि यही कह दे कि 51वां पद, 100वां पद, तो फिर आप ऐसे काउंटिंग करते जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, बताएं। देखिए कौन सा पद पूछ रहा है? 5वां पद। कौन सा पद पूछ रहा है? 5वां पद। इसमें अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमको 3 ही पद पता है। देखिए
अब इसका पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है और तीसरा पद क्या है 6 है। अगर सिंपल तरीके से करते जाएं तो 2 फिर से ऐड और 2 फिर से ऐड 10, इसका क्या कर देंगे आप लोग, आंसर कर देंगे ना। देखिए ध्यान से, अब आप अंतर देखिएगा, अंतर 2-2 का है, अंतर कितने का है 2-2 का है। अब 4, जैसे 4 संख्या में लिखा 3, 6, 9, 12, 4 संख्या में देखिएगा अंतर तीनों को आता है, देख रहे हैं। 4 संख्या होगा तो अंतर को आएगा 3 को आएगा। 5 संख्या होगा तो अंतर को आएगा 4 को आएगा। 6 संख्या होगा तो अंतर 5। आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो वो संख्या होगा उससे एक कम क्या होगी संख्या होगी। ऐसे मान लीजिए कि 5वां पद पूछ रहा है तो को बार 2 जोड़ा होगा, 4 बार जोड़ा होगा। कितने बार, 4 बार जोड़ा होगा। इतना बात पक्का है, इतना बात पक्का है ना, जान लीजिएगा। तो अगर आप इसको हटा दें, यहाँ से कर लीजिएगा ब्रेक, यहाँ से कर लीजिएगा ब्रेक। अबे 2 कितने बार जुड़ा होगा, या इसको मन ही ब्रेक करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। आप मान लीजिए कि 5वां पद पूछ रहा था तो 2 को बार जुड़ा होगा 4 बार, 2 को बार जुड़ा होगा 4 बार। ये 4 कहाँ से आया, क्योंकि जो 5वां पद पूछ रहा है उसके लिए 2 को बार जुड़ा होगा, 4 बार जुड़ा होगा। ये 2 कहाँ से आया, तो सर्वांतर वाला 2, ठीक। इसमें पहला पद जोड़ दीजिएगा, बस खत्म किस्सा। 4 दूना 8, 8 2 10, और अभी हमने करके दिखाया था कि 10 इसका था। क्लियर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई पूछ ले 7वां पद, 7वां पद, तो 7वां पद जाने के लिए कितना 2 जुड़ा होगा, 6 बार। किससे मल्टीप्लाई, सर्वांतर से। और पहला पद इसमें क्या होगा, ऐड होगा। 6 दूना 12, 12 2 14। आप देख लीजिए क्या 7वां पद 14 हो रहा है, आप खुद चेक कर लीजिए क्या 7वां पद 14 हो रहा है। क्या 7वां पद 14 हो रहा है, देखिए 6 के बाद क्या होगा 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद कितना 12, 12 के बाद 14, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो रहा है 14 हो रहा है। क्लियर, कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मुझे बता दीजिए कि 3 है, 3 6 9 12 ऐसे गैप करते हुए गया है, और हमसे पूछ ले कि 15वां पद क्या हो। पंद्रहवां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, क्या होगा, कैसे निकालेंगे। पहले आप अंतर देखिए, सर्वांतर देखिए, कितने का होगा, 3 का होगा। 15वां पद के लिए 3 को बार जुड़ा होगा, 15वां पद के लिए 3 को बार जुड़ा होगा 14 बार, और मल्टीप्लाई बाई सर्वांतर। और इसमें पहला पद क्या, ऐड। 14 तिया 42 और 3 45। आप ऐसे ऐसे 15 पद लिख के देखिए, उसका मान 45 ही आएगा। लिख के देखिए, लिखिए लिखिए लिखिए, लिख के चेक कीजिए। देखिए अगला सीरीज है, इसका पूछ रहा है कि 56वां पद क्या होगा, 56वां पद क्या होगा। तो हमने क्या बताया कि 56वां पद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक में कितना जुड़ा होगा, 5 5, और कितना बार जुड़ा होगा 55। 56वां पद ज्ञात करना है तो 55 बार जोड़ा होगा, 55 बार जोड़ा होगा। कितना जोड़ा होगा, तो 5 जोड़ा होगा, प्लस कौन सा पद, पहला पद। तो यहाँ देखिए 5 5 25 के 5 कैरी 2, 5 5 25 25 2 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 279 हो जाएगा इसका 56वां पद। अब इस तरीके के प्रश्न में मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई समस्या होगा। बोलिए, समस्या होगा, नहीं होगा ना। चलिए सुनिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है,
पदों की संख्या। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या। जैसे पूछ लेगा सीरीज, कैसे पूछेगा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12। इसी में पूछ ले पदों की संख्या, तो यहाँ आपको अंगुली से गिन के बता देंगे कि 1 2 3 4 5 6 पद है। क्या करेंगे? अंगुली से गिन के बता देंगे कितना पद है, 6 पद है। लेकिन अगर यही हम बढ़ा देते आगे कि ऐसे ही कहां तक गया है, 224 तक गया है, तो क्या अंगुली से गिन पाएंगे आप? नहीं गिन पाएंगे। गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। पहले इतना समझ लीजिए, फिर उसको भी समझ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने 2 फार्मूला बताया, लेकिन एक भी फार्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं और न ही आगे आने वाले प्रश्न में करेंगे। कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। हम n पदों की जब संख्या ज्ञात करते हैं, n पदों की संख्या, n पदों की संख्या, हमने बताया था कि लास्ट वाले में से पहला वाला घटा दीजिए। 12 में से पहला वाला, लास्ट 12 में से पहले वाला घटा दीजिए और जितने का अंतर हो उस अंतर से अर्थात d से भाग दे दीजिए। तो 12 में से हम 2 घटा दिए, इसका डिफरेंस 2 था, हमने 2 से भाग दे दिया। 12 में से हमने 2 घटाया, 10 हो गया, 10 को हमने 2 से भाग दे दिया, कितना हो गया? 5। हम कहे थे कि ये 5 नंबर नहीं है, इस 5 में आप 1 जोड़ दीजिएगा, जो 6 होगा उतना ही पद होगा। देखिए 6 पद नहीं इसमें है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 पद है ना। चलिए सुनिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सीरीज है 3 6 9 12 15 18 21 24 27, चलिए यहीं तक। अगर हम पूछे कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो फिर आप अंगुली से गिन के बता देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं। कितने पद हैं? 9 पद हैं। लेकिन वैसे नहीं करना है। कैसे करना आपको लास्ट वाले में से पहले वाला क्या कर देना है? घटा देना है। आपको लास्ट वाला 27 में से आप पहले वाला 3 को घटा देना है। भाग किससे कर देना है? जितना इसका क्या होगा? डिफरेंस है। कितना है अंतर? 3 का है ना, 3 से भाग दे दीजिए। यहाँ क्या मिलेगा? 27 में से 3 चला गया, कितना होगा? 25 24/3। अब 3/24, ये 8 आपका नंबर नहीं है, इसमें 1 क्या करना पड़ेगा? ऐड भी करना पड़ेगा। क्लियर? बोलिए, कोई समस्या नहीं है ना। अगर यहाँ तो आप उंगली से भी गिन के बता सकते थे, लेकिन यदि यही नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे मैं बात करूं कि प्रश्न आपका ऐसे आ जाए 5 10 फिर 15, और ऐसे करते करते ये पहुंच गया कहाँ तक पता आप लोगों को? ये पहुंच गया है मान लीजिए 250 तक। अब बताइए पदों की संख्या कितनी होगी? अब तो आप उंगली पर नहीं गिन पाएंगे, तो क्या करेंगे? आप लास्ट वाली संख्या में से पहली संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब भाग किससे कर देंगे? जितना इसका क्या होगा? डिफरेंस होगा, अंतर होगा, भाग कर दीजिए। देखिए 250 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 245। भाग देंगे 5 से, 5 चौको 20 और 5 नवा 45। क्या आपका आंसर है? नहीं आंसर है। आप 49 में 1 ऐड कर देंगे, 50 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक मैं और प्रश्न लिखता हूं, उसको बताइएगा आप लोग। बारह 15 18 और ऐसे गया है कहाँ तक?
234 तक, 234 तक। और पूछ रहा है पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या कितनी होगी। बता पाएंगे आप लोग पदों की संख्या कितनी होगी? कितनी पदें आ रही हैं? पदों की संख्या कितनी है? जल्दी बोलिए यार, 2 सेकेंड का प्रश्न है ये, 2 सेकेंड, मैक्सिमम 2 सेकेंड। 75 आ रहा है, देख लेते हैं। देखिए हमने नियम क्या बताया, हमने नियम बताया कि लास्ट वाले में से पहला वाला घटा लीजिए। अब तो डायरेक्ट करना चाहिए आप लोगों को कि अब 234 में से आप डायरेक्ट 12 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 222। 222, 222 में अंतर कितना है? 3। आप 222 में 3 से भाग कर लीजिए और 1 जोड़ दीजिए। चलिए हम बेसिक करके दिखाते हैं कि 234 में से लास्ट पद में से आप पहला पद क्या करेंगे? घटा देंगे और भाग कर देंगे किससे? डिफरेंस कितना है? 3 से भाग कर देंगे। घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 222 डिवाइडेड बाई कितना? 3। घटाइए, भाग दीजिए, कितना हो रहा है? 3 7 21, 3 चौको 12, 74। लेकिन 74 आपका आंसर नहीं हुआ, बोलिएगा नहीं। कितना? 74 प्लस 1 कितना? 75 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना? चलिए एक प्रश्न और कर दीजिए, फिर आज के क्लास को विराम देंगे और कल पढ़ेंगे योग वाला। जब योग पढ़ लेंगे ना आप फौलाद हो जाएंगे, बारूद बन जाएंगे एकदम। ध्यान दीजिए कैसे होगा। मान लीजिए कि हमने स्टार्ट किया सीरीज कहाँ से? 55 से या 50 से। 50, 55, फिर कितना? 60 और डॉट 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 हम पहुंच गए कहाँ तक? मान लीजिए 1050 तक, 1050 तक। अब बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताइए, पदों की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताइए, पदों की संख्या कितनी होगी? कितना हो रहा है? 201 हो रहा है। देख लेते हैं हमने नियम क्या बताया कि लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। ठीक है। और घटाने के बाद जो इसका डिफरेंस है, जो इसका सार्वंतर है, उससे क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो डी का मान कितना आ रहा है यहाँ पे? 5। ओए डी का मान कितना आ रहा है? 5। अब यहाँ देखिए घटाइए, कितना मिलेगा? 1000। भाग देंगे किससे? 5 से। तो 5 दूना 10, क्या मिला? 200। क्या 200 का आंसर है? नहीं, 200 आंसर नहीं है। 200 प्लस 1 अर्थात 200 क्या होगी? पदों की संख्या। किसी को भी डाउट हो पदों की संख्या में तो मुझे बताया जाए। पदों की संख्या में किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।